स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 10वीं का गणित विषय का सेट पेपर हल करने वाले हैं। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आपको उत्तर भी बताए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सही जोड़ी, खाली स्थान, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर के उत्तर भी आपको बताए जाएंगे। यह आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 है। ऐसे ही सेट 4 हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं जो कक्षा 10वीं की परीक्षा अध्ययन से लिए गए हैं। सभी प्रश्न वर्ष 2022 के नवीनतम सिलेबस पर आधारित है। सभी प्रश्न 2022 के लिए उपयोगी है। तो इस बार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा मंडल के तरफ से बदलाव किया गया है। इस बार आपसे कुल 7 से 8 ऑब्जेक्टिव, सही जोड़ी, खाली स्थान पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चलिए देखते हैं पहला क्या है। सही विकल्प वाले क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुल सही विकल्प में 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। इस प्रकार 6 प्रश्न 6 नंबर के होंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें हमारे पास विकल्प क्या है। पहला है q, दूसरा है q + 1, 2q, 2q + 1। तो इसका सही उत्तर है डी वाला 2q + 1। तो ये हमारा सही उत्तर है। अब दूसरा देखते हैं। बहुपद x² - 3 के शून्यांक होंगे। इसके शून्यांक क्या होंगे? ऑप्शन है हमारे पास a ±√3, b ±3, c 3 और d 9। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो बहुपद होगा तो हमारा सही उत्तर है ±√3। तो ये इसका सही उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0। ये एक समीकरण है, ठीक है। तो इससे अपने को हल क्या करना है? तथा a2x + b2y + c2 = 0। तो ये क्या है? तो क्या होगा ये इसका जो है ये एक अद्वितीय हल होगा का कोई हल नहीं होगा कि 2 हल होंगे, अंततः अनेक हल होंगे। तो इसका सही उत्तर है इसके जो है अंततः अनेक हल होंगे। तो ये हमारा सही उत्तर है। चलिए चौथा देखते हैं क्वेश्चन। यदि 1/2 वर्ग समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल है तो k का मान क्या होगा? हमारे पास विकल्प है, a हमारा विकल्प है 2, -2, 1/4, 1/2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2। तो ये हमारा सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? AP -3 - 1/2 2 का 11वां पद क्या होगा? इस श्रृंखला को जब इस प्रकार से बढ़ाएंगे हम तो इसका 11वां पद क्या होगा हमें यह बताना है। विकल्प है हमारे पास 28, 22, -38 और डी है -48, 1/2। 48 सही 1/2। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 22, बी इसका सही उत्तर है 22। 6वां क्वेश्चन है हमारा, 2 गोले के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो विकल्प है 3:4, 4:3, 9:16, 16:9। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 16:9। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे से जो रिक्त स्थान है वो 7 पूछे गए हैं। कुल 7 नंबर के हैं ये, ठीक है। पहला है कोई संख्या p/q, जहाँ p और q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ जो है
q बराबर नहीं है 0 के, तो यह संख्या क्या कहलाएगी, हमें बताना है। तो यह संख्या क्या कहलाएगी, यह परिमेय संख्या, जो भी अंश बटा हर के रूप में संख्या होती है उससे वह कौन सी संख्या होती है, वह होती है परिमेय संख्या। कौन सी, परिमेय संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो बहुपदों का योग खाली स्थान होता है। जो बहुपद होते हैं, दो बहुपद, उनका योग होता है एक बहुपद। क्या होता है, एक बहुपद, एक बहुपद होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि b छोटा है 4ac से। ठीक है। चौथा है क्वेश्चन हमारा, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या है, सभी समबाहु, समबाहु। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो हमारा उत्तर है 2। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 हो सकती है। छठवा, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। क्या सूत्र है, तो ये है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, किसी असंभव घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है। तो जो भी असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। चलिए, यहाँ पर हमारे 7 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। 7 नंबर के थे ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक है, सही जोड़ी है हमारे पास स्तंभ आ और स्तंभ बा। यहाँ पर हमें जो है कुल 6 सही जोड़ी पूछी गई है। 6 सही जोड़ी पूछी गई है, कुल 6 अंक की सही जोड़ी है ये। चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है इसके बराबरी से, ये एक सूत्र है। इसके बराबरी से क्या होता है, तो इसका मान जो है, इसका मान होता है 1। तो ये आपको याद रखना है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबरी से क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री बराबरी से होता है 0। ठीक है। टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबरी से क्या होता है, टेन 60 डिग्री का जो मान होता है ये क्या होता है, √3। ठीक है। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर से क्या होता है, तो जो सेक होता है ये होता है कॉस का उल्टा, यानी कि 1/cos थीटा। तो सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, इसे उल्टा करने के लिए 1/cos थीटा। ठीक है। कॉस 45 डिग्री, 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ये इसका मान होता है। ठीक है। अब हमारे पास में क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर से होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास हमारी सही जोड़ियाँ भी कंप्लीट हो गई। 6 नंबर की सही जोड़ी थी। अब हमारा क्वेश्चन है, चौथा है, एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। चलिए देखते हैं, ये भी हमारे पास कितने पूछे गए हैं, ये हमारे पास 7 पूछे गए हैं। 7 नंबर के हैं, प्रत्येक पे एक क्वेश्चन, एक अंक दिया गया है। ठीक है। चौथा, पहला देखते हैं हम, 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो 4 और 5 का जो महत्तम समापवर्तक है वह होगा, तो यहाँ पर जो है 4 और 5 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे कहा जाता है। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यांक हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक हो सकते हैं, कितने शून्यांक हो सकते हैं,
तो इसके कुल 3 शून्यांक हो सकते हैं। ठीक है, कुल 3 शून्यांक इसके हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है। जिसका कोई हल होता है वह शून्यांक क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है संगत शून्यांक। संगत शून्यांक कहलाता है। ठीक है, चौथा है x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य की दूरी क्या होगी। तो इसके मध्य की दूरी क्या होगी, तो ये अंडर रूट के अंदर आएगा। ठीक है, तो क्या होगी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, किसी अर्ध वृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे कहते हैं गोला। ठीक है, अब हमारे पास छठवां क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य कितना होगा। तो इसका समांतर माध्य कितना होगा, तो समांतर माध्य इसका हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। सातवां क्वेश्चन है हमारे पास, निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए। तो कोई भी निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक शब्द एक वाक्य में उत्तर भी यहाँ कंप्लीट हो गए। कुल 7 नंबर के थे। आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो है सत्य असत्य है, हमें सत्य असत्य बताना है। 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है। 5 और 7 का समांतर माध्य कितना होता है, 6 होता है। तो बिल्कुल सही है, ये सत्य है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। तो ये क्या हो गया, ये असत्य है। ये क्या है, ये असत्य है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो बिल्कुल सही है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये सत्य है। ठीक है, अब पांचवा है, समरूप वृत्तों की परिमाप सदैव बराबर होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। समरूप जो त्रिभुज रहेंगे उनके परिमाप जो है बराबर नहीं रहती। तो ये असत्य है, असत्य है। ठीक है, सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्ग अंतरालों का सतत होना आवश्यक है। तो बिल्कुल ये सत्य है। तो यहाँ पर पूरे हमारे जो है सत्य असत्य, सही जोड़ी, सही विकल्प, एक वाक्य में उत्तर सभी कंप्लीट हो गए। तो ये कितने नंबर के पूछे गए हैं हम देख लेते हैं। तो 6 नंबर ये। ठीक है, 6 नंबर की हमारे से सत्य असत्य पूछे गए हैं। और इसके बाद 6 7 13 और 13 6 कितने हो गए, 13 6 19 हो गए। और 7 19 7 कितने हो गए, 26 हो गए। और 26 और 6 कितने हो गए, टोटल हमारे से कुल हमारे से 32 नंबर के सही जोड़ी सही विकल्प एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी आसान है सभी क्वेश्चन। ठीक है, आपको 33 नंबर लाना है। तो कहीं से भी आपको अगर सही जोड़ी सही विकल्प आप पूरे 32 हल कर लेते हो तो आप तो सही जोड़ी सही विकल्प खाली स्थान इनमें ही पास हो जाओगे। 1 नंबर भर आपको सवाल हल करके लाना है। तो सिलेबस को यहाँ पर काफ़ी सरल बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त आप अगर देखना चाहे तो क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ 6वां क्वेश्चन हमारा चालू हो गया है, संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों से गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ठीक है, तो ये परीक्षा अध्ययन से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं जो 2022 की है। तो उसके आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 पर मिल जाएंगे। ऐसे सभी ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर
मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सभी क्वेश्चन आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार हमने जो है 4 सेट पेपर हल करके इस पे बताए गए हैं। आपको प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी। यदि आपने सभी 4 पेपर को अच्छे से हल कर दिया तो आपकी 80% संभावना है कि आपको इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। सत्य असत्य आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारे सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, ये आपको पढ़ना है पूरे 4 सेट पेपर के, और रिक्त स्थान और सही विकल्प ये आपको पढ़ना है। ठीक है, सही विकल्प, रिक्त स्थान सभी आपको पढ़ लेना है। आपके पास होने की संभावना गणित में 80% बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हमने हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के भी सेट पेपर तैयार किए हैं जो 2022 के हैं। ठीक है, तो आप इन्हें भी पढ़ें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी इसे पढ़ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।